हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभित राजपूत। मैं लाया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर के बारे में कि रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर में कौन कौन सी एंट्रियां होती हैं और रिसिप्ट वाउचर में कौन कौन से मोड होते हैं एंट्री करने के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट वाउचर क्या होता है। दिस वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड रिसिप्ट ट्रांजेक्शन व्हेन यू रिसीव फंड फ्रॉम इनकम एंड पार्टी एंट्री मेक इन रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा रिसिप्ट वाउचर काहे के लिए होता है कि कोई भी अगर इनकम रिसीव हुई है तो हम जो उसकी एंट्री करेंगे वो करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। उसके अलावा किसी पार्टी से हमें रुपए रिसीव हुए हैं, ठीक है, कोई भी इनकम रिसीव हुई है पार्टी से या कुछ हमारे जो हमने कुछ सेल किया है उसके हमें रुपए मिले हुए हैं, ठीक है, तो जो एंट्री करेंगे हम लोग किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं जो उसकी हिंट दी हुई है यहाँ पे, क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट एंड डेबिट द कैश अकाउंट इफ यू रिसीव कैश। अगर आप कैश रिसीव करते हैं, जैसे कि अगर आपने सामने वाली पार्टी जो आपकी पार्टी है उसने क्या किया, आपको कैश दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैश क्रेडिट द कस्टमर लेजर, आप क्या करोगे, जो कस्टमर का लेजर है उसे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। एंड डेबिट द कैश अकाउंट, क्योंकि आपको कैश रिसीव हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, आपका जो कैश अकाउंट है आप उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नीचे हमारा है डेबिट द बैंक अकाउंट where you need to deposit the money if you receive check। जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये, इसमें क्या है, अगर बाय द वे जैसे कि आप किसी पार्टी ने आपको क्या दिया, चेक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप, डेबिट द बैंक अकाउंट, जो भी जिस बैंक में आप क्या करना चाहते हो उस चेक को डिपॉजिट करेंगे उस बैंक को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। ठीक है, लिखा हुआ है ये वेयर यू नीड टू डिपॉजिट द मनी, यानी कि जिस भी बैंक में सपोज आपके 2-3 बैंक अकाउंट्स हैं एंड उसमें से आप चाहते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में इसे डिपॉजिट करेंगे, या सपोज जैसे आपका एग्जांपल लेता हूं मैं, एक आपका एसबीआई में है एंड दूसरा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो उसमें क्या होता है, जिस टाइम पे आप क्या करना चाहते हो, जब डिपॉजिट करने जा रहे होगे, ठीक है, या आप जिस चाहते हो कि हमारा जो चेक मिला है ये हमारा एसबीआई बैंक में डिपॉजिट होगा, ठीक है, तो क्या करो, एसबीआई बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, या जिस भी बैंक अकाउंट में आप उस चेक को डिपॉजिट करने जाओगे आप उस बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, यहाँ पे डेबिट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है, ठीक है, वो है हमारा कैपिटल रिसीव फ्रॉम कैश। एंड एक चीज और है, जो हमारा रिसिप्ट वाउचर है ये एक और होता है, यानी कि इनकम के अलावा जो हमारे कैपिटल होती है, यानी कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं एंड बिजनेस में क्या करते हैं, कैपिटल ला रहे होते हैं, तो जो कैपिटल लाने की एंट्री होती है या बिजनेस में कैपिटल रिसीव करने की जो एंट्री होती है, जो हमारी सबसे पहली एंट्री होती है अकाउंट्स में, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी कैपिटल की। एंड कैपिटल की जो एंट्री करते हैं टैली में वो रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए कैपिटल की एंट्री के साथ शुरुआत करते हैं। तो कैपिटल रिसीव फ्रॉम कैश 1 लाख, हमने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड देन क्या किया, हमने कैपिटल रिसीव करी कितनी, 1 लाख। तो इसकी सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री में क्या है, जो चीज आ रही है क्या कर देंगे, उसे हम डेबिट कर देंगे। जैसे कि इसमें अगर एंट्री में क्या है, कैपिटल रिसीव, आप सोच रहे होंगे कैपिटल रिसीव हुआ है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हो रहा है, एंड इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कर रखा है। ठीक है, बट जो आपकी कैपिटल होती है हमेशा क्रेडिट होती है। एंड जो दूसरा हमारा क्या है, जो हमारा ये हमारा कैश है ये हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, रियल अकाउंट्स में क्या होता है, कम्स इन एसेट, जो हमारा एसेट में यानी जो हमारी संपत्ति में जो चीज आती है उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, एंड संपत्ति से जो चीज जाती है क्या कर देंगे, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट सॉरी जो हमारा कैश अकाउंट है इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे डेबिट कर दिया, एंड कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसकी हम लोग क्या करते हैं, टैली पे एंट्री करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने पहले से ही कंपनी क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है वाउचर्स में। ठीक है, वाउचर्स पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है, पेमेंट वाउचर ओपन है। ठीक है, तो आपका जो रिसिप्ट वाउचर्स का जो हमारा शॉर्टकट है वो है F6, तो आप F6 प्रेस करेंगे तब भी आपका रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, या जो आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो वाउचर के नेम एंड उसके शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, सिंपल आप जो भी वाउचर ओपन करना चाहते हैं उस पर आप क्या करेंगे, माउस से क्लिक कर देंगे एंड देन वो आपका वाउचर ओपन हो जाएगा। या उसके सामने आप देख सकते, सपोज आपको शॉर्टकट नहीं याद है तो आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टकट्स भी लिखी हुई है, हर वाउचर के सामने उसकी शॉर्टकट लिखी हुई है। तो हमारे यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर है एंड देन क्या करते हैं, हम इसे क्लिक कर लेते हैं या F6 प्रेस कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए F6 प्रेस किया एंड देन आप देख सकते हो हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंड चलिए एंट्री करते हैं।
तो जो हमारी पहली एंट्री थी, हमारा क्या था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था 1,00,000 रुपीज एंड हमारा कैश अकाउंट डेबिट था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है CR, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रेडिट क्या हो रहा था हमारा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं। क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ C, अगर आप डायरेक्ट वाउचर से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको लेजर क्रिएट करने के लिए टैली प्राइम में। आप ऑल्ट के साथ C प्रेस कर देंगे, तभी आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ऑल्ट के साथ C प्रेस किया, देन आप देख सकते हो लेजर क्रिएशन सेकेंडरी, हमारे जो लेजर क्रिएशन की स्क्रीन है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, आप बैक करोगे, देन यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में एंड सबसे ऊपर हमें ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट का, ठीक है। आप सिंपल क्रिएट पे एंटर करेंगे, देन सिंपल आप कोई भी लेजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर बाहर से आप क्रिएट करना चाहते हैं तो बाहर से आपका देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर्स का हमें ऑप्शन मिलता है, ठीक है। मास्टर्स में क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आप सेकंड देखो अकाउंटिंग मास्टर्स में हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है लेजर का। सिंपल आके लेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्या करो, कोई भी लेजर इजिली आप बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जब एंट्री कर रहे होंगे, एंट्री के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर्स पे एंड यहीं से हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा पहला लेजर है वो कैपिटल का, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट C प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो आपका कैपिटल का लेजर होता है वो हमेशा जाता है अंडर कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। तो जो आपके लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रहे हैं इसमें देखेंगे आपको कैपिटल अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक चीज और होती है, जो हमारा टैली होता है उसमें पहले से जो पहला अगर आप लेजर क्रिएट करने जा रहे होंगे, बाय डिफॉल्ट आपका कैपिटल अकाउंट में ही क्या होता है, पहले से सेट होता है। क्योंकि टैली लगभग कह सकते हो या कि जो नॉर्मली हमारे बिजनेस की जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, वो हमारी जो पहली एंट्री होती है वो रिसिप्ट वाउचर की, ठीक है, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री होती है, और जो एंट्री होती है वो कैपिटल रिसीव करने की एंट्री होती है। इसलिए हमें क्या कह सकते हैं आप कि जो हमारा कैपिटल यहाँ पे अकाउंट आता है वो ग्रुप पहले से ही सेलेक्ट होता है। तो सिंपल हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ये मेलिंग डिटेल्स, एंड मेलिंग डिटेल्स में जो भी आप देना चाहते हैं डिटेल्स दे सकते हैं। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे छोड़े दे रहे हैं, ठीक है। तो बस इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटर करते करते लास्ट में आ सकते हैं या कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देंगे, तो आपका क्या होगा, जो लेजर होगा वो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देता हूँ, डायरेक्ट देखिए मैंने मेरा जो लेजर है यहाँ पे सेव हो चुका है। तो जैसे कि हमने क्या किया था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था C, ठीक है, यहाँ पे CR लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट में यहाँ पे देख रहे हैं आपके जो अमाउंट फिल करने का ऑप्शन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट फिल कर देते हैं 1,00,000 रुपीज एंड इंटर करेंगे, ठीक है। 1,00,000 अमाउंट जैसे हमने फिल करके इंटर किया तो आपका जो पॉइंटर आ गया वो कहाँ पे आ गया, डेबिट बैलेंस पे, ठीक है। यहाँ पे DR आ रहा है। इसके अलावा सपोज जैसे कि हमारा पहला यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा था, कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। इसके अलावा आप कुछ क्रेडिट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे डेबिट आ रहा है तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, CR टाइप कर देंगे, या C टाइप करके क्या करेंगे, इंटर टाइप कर देंगे, या CR आप जो भी टाइप करना चाहे कर सकते हैं। तो जैसे आप CR टाइप करके इंटर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो आपका DR आ रहा है यानी डेबिट आ रहा था अब वो किसमें, क्रेडिट में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हमारा तो एक ही CR है, तो हम इसे क्या करते हैं, डेबिट में चेंज कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे डेबिट किया एंड डेबिट हमारा हो रहा था कैश। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टैली में हमारे दो लेजर पहले से प्री डिफाइन होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, कैश और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हमारा कैश यहाँ पे अकाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेबिट कैश कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे 1,00,000 ऑटोमेटिक फिल हो चुका है एंड बस इस एंट्री को सेव कर देंगे। यहाँ पे नीचे नरेशन का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप नरेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। नरेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो आप एंट्री कर रहे हो इसको याद रखने के लिए कि आपने जो एंट्री की थी किस लिए की थी, ठीक है, क्या रीजन था इस एंट्री को करने का। तो यहाँ पे मैं कोई नरेशन नहीं दे रहा हूँ। आप लोग प्लीज जब भी कहीं भी काम करेंगे, ठीक है, तो आप नरेशन जरूर डाला करिए, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हर एंट्री याद नहीं रहती कि हमने जो एंट्री की है इसका रीजन था, क्या था रीजन करने का इस एंट्री को, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस एंट्री को सेव कर देता हूँ। एंड जैसे कि भी मैंने आपको जब लेजर सेव करा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं एंट्री को, सॉरी लेजर को सेव करने के लिए। आप इंटर करते करते लास्ट में आ सकते हैं, ठीक है। जब इंटर करते लास्ट में आएंगे तो एक्सेप्ट इस टाइप की स्क्रीन आएगी, ठीक है, एक्सेप्ट एंड यस और नो। उसके अलावा क्या, कंट्रोल A बताया था मैंने आपको डायरेक्ट सेव करने के लिए। तो कंट्रोल A आपका पूरी टैली में हर जगह के वर्क करता है, कुछ भी अगर आपको डायरेक्ट सेव करना हो तो क्या करते हैं, आप चाहें तो इसे इंटर करते करते आ जाएगी, या कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देंगे एंड आपकी सिंपल एंट्री सेव हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इंटर कर देते हैं एंड ये एंट्री आपकी सेव हो गई, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि हमारा जो कैपिटल रिसीव हुई है, ठीक है, तो कहाँ शो कर रही है, ठीक है। तो हम बैक करते हैं एंड बैलेंस शीट जैसे कि मैं आपको देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, ठीक है, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली होता है। एंड हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट पे आके इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है,
जो हमारे कैपिटल का ग्रुप था हमारा, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ शो कर रहा है। एंड उसके अलावा 1 लाख रुपीज़ कहाँ पे आएंगे, हमारा जो हमने लेजर बनाया था कैपिटल अकाउंट का, उसके अंडर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ शो कर रहा है, ठीक है। कैपिटल हमारा लाइबिलिटी होता है, इसलिए हमारे लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। या उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कैपिटल का जो हमारा, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो कैपिटल का हमारा ग्रुप था मैंने उसे अल्टर किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेचर ऑफ ग्रुप में आप देख सकते हो जो हमारा कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप था, ठीक है, वो किसके अंडर में दिखा रहा है, लाइबिलिटी की। जो हमारे कैपिटल होते हैं, जो उसकी जो नेचर होता है, ठीक है, ग्रुप का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, लाइबिलिटी का नेचर होता है, इसलिए हमारा जो कैपिटल अकाउंट होता है हमेशा वो लाइबिलिटी साइड में आता है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो हमने क्या किया था, दूसरा हमारा अकाउंट था कैश। तो कैश हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 लाख रुपीज़ शो कर रहा है। एंड हमारा कहाँ शो कर रहा है, कैश इन हैंड, कि हमारे हाथ में, यानी कि हमारे पास जो रुपए है वो, तो हमारे पास कितना यहाँ पे 1 लाख रुपए शो कर रहा है। आप इसके अंदर इंटर करेंगे तो सिंपल जो आपका कैश का लेजर था वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका कैश का लेजर में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पे डेबिट साइड में देखिए, जस्ट डेबिट के जस्ट नीचे यहाँ पे दिखा रहा है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एंट्री करेंगे। तो सिंपल हम लोग फिर से वाउचर्स में आ जाते हैं एंड दूसरी एंट्री देखते हैं। तो जो दूसरी एंट्री हमारी है, ये भी हमारी कैपिटल रिसीव करने की एंट्री है, क्योंकि लगभग मैंने यहाँ पे 3 टाइप की कैपिटल रिसीव करने की एंट्री ली हुई है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल जो हमारी पहली एंट्री थी, नॉर्मल एंट्री है, कैश कैपिटल रिसीव फ्रॉम कैश, सिंपल एंट्री। इसके अलावा जैसे कि जो सेकंड एंट्री मैंने ली है, ये क्या ली है, जैसे कि आपके 2 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, 2 पार्टनर्स हैं एंड दोनों अपनी कैपिटल रिसीव कर रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 लोग एंड अपने अपने रुपए ला रहे हैं बिजनेस में, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो किस टाइप से कैपिटल रिसीव करेंगे, तो देखिए जैसे कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड कैपिटल ब्रॉट बाय 2 पार्टनर्स, अभिषेक कैपिटल 10 लाख रुपीज एंड निखिल कैपिटल 10 लाख, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे 2 पार्टनर्स लिए हैं, अभिषेक एंड निखिल। इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया है एंड उसमें क्या किया, 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो जो इसकी जर्नल एंट्री, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी हमारा क्या होगा, जैसे कि अभी ऊपर हमने क्या किया था, जिस टाइप से ऊपर एंट्री की थी सेम इसी तरीके से हम नीचे एंट्री करेंगे। हमने ऊपर क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया था, तो सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट को कितने से हम डेबिट करेंगे, 20 लाख रुपीज से, सॉरी हाँ 20 लाख रुपीज से, ठीक है। 20 लाख से इसलिए करेंगे क्योंकि 10 लाख हमारा निखिल का है एंड 10 लाख रुपीज हमारा अभिषेक का है। तो हम इसका टोटल अमाउंट करके, ठीक है, अभिषेक और निखिल का जो कैपिटल अकाउंट है टोटल का, इसको क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, कैश अकाउंट को 20 लाख रुपीज से डेबिट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे अभिषेक कैपिटल, जो हमारे कैपिटल अकाउंट था, हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमारा जो अभिषेक अकाउंट था, ठीक है, 10 लाख रुपीज, हमने क्या किया, अभिषेक कैपिटल का लेजर बनाया एंड सिंपल हमने क्या किया, उनको 10 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से हमने निखिल कैपिटल का लेजर बनाया और उनका हमने क्या किया, 10 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा डेबिट का बैलेंस है 2 लाख रुपए, ठीक है, एंड जो हमारा क्रेडिट का बैलेंस है 2 लाख रुपए, 1-1 लाख 2 लाख हो गए, ठीक है। तो हमारी ये इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी हम लोग क्या करेंगे, टैली पे एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग फिर से आ गए हैं रिसिप्ट वाउचर में एंड सिंपल जो अभी हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। तो क्रेडिट हमारा था अभिषेक कैपिटल एंड निखिल कैपिटल। तो हम क्या करते हैं, दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभिषेक एंड निखिल के जो हमें लेजर्स थे वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो क्रिएट करने के जैसे मैंने अभी बताया, ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे जो हमारा क्रिएट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं एंड यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अभिषेक कैपिटल अकाउंट किसी का भी वो अंडर आता है कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर किया एंड सिंपल इसे हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब अगर जैसे कि अभिषेक कैपिटल है, आप इनकी कोई भी डिटेल्स देना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करा सकते हो, जैसे कि मोबाइल नंबर, पिन कोड वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पे पैन नंबर वगैरह दे सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जब आपको लेजर क्रिएशन मैंने बताया था, तब जब वीडियो बनाया था तब मैंने आपको सारी डिटेल्स फिल करके दिखाई थी। अगर आपको अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे सिंपल ऐसे ही सेव कर देता हूँ एंड देन हमारे ये लेजर क्रिएट हो गया एंड सेव हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्रेडिट अमाउंट आया, तो हमें क्या करेंगे, क्रेडिट अमाउंट जितने अमाउंट से हम इसे क्रेडिट करना चाहते हैं हमने क्रेडिट कर दिया। सपोज यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ थे, मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ फिल कर दिया।
अब जैसे कि इससे पहले भी मैंने जो एंट्री की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे अभी सी आर आ रहा है एंड इसके अलावा आप क्रेडिट करना चाहते हैं किसी और को, तो क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट आ रहा है, तो सिंपल यहाँ पे एक सी आर टाइप कर देंगे एंड इंटर कर देंगे, तो आपको जो डेबिट आ रहा था वो क्रेडिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा लेजर है उसे भी क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा हमारा लेजर वो है निखिल कैपिटल का। ठीक है, तो सिंपल हमने निखिल कैपिटल यहाँ पे लिया एंड अंडर जो सेम आपका कैपिटल अकाउंट के हमने सेव कर दिया एंड यहाँ पे अमाउंट फिल कर दिया हमने। ठीक है, एंड डेबिट क्या करेंगे, हमारा सिंपल कैश, जो हमारा कैश अकाउंट था उसे क्या कर देंगे 20 लाख रुपीज से डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यही एंट्री आपकी यहाँ पे बनाई हुई थी। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी सिंपल हो गई। ठीक, बस इस एंट्री को सेव कर दीजिए और ये एंट्री आपकी हो गई। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट को देखने के भी 2-3 तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हमने देख चुक लिया है कि आप क्या कर सकते हो, गेटवे ऑफ टैली पे, यानी कि जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। ठीक है, एंड सिंपल आप बैलेंस शीट पे आके इंटर करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। उसके अलावा जैसे कि आप जो हमारा टैली प्राइम है इसमें क्या है, आप कोई भी रिपोर्ट्स बड़ी आसानी से आप कहीं भी किसी भी स्क्रीन से आप इजीली देख सकते हो, आपको गेटवे ऑफ टैली पे आने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, अगर टैली ERP9 अगर आपने चलाया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि आपकी जो भी रिपोर्ट्स होती थी हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ता था। कोई भी अगर हम दूसरा काम कर रहे होते थे, ठीक है, उसे छोड़ के या उसे कंप्लीट करने के बाद ही हम कोई रिपोर्ट देख सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर सपोज वो काम अधूरा है, ठीक है, अब उस टाइम पे भी आप वो रिपोर्ट्स देख सकते हो। तो हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, अगर आपने मेरा वो वीडियो भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। जो हमारा सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें गो टू का। ठीक है, इसका जो हमारा शॉर्टकट है वो है ऑल्ट जी। ठीक है, ऑल्ट जी, इसी के साथ में एक दूसरा हमें ऑप्शन मिलता है स्विच टू का। तो जैसे आप कंट्रोल यहाँ पे प्रेस करेंगे, जैसे इस टाइम आपका देख सकते गो टू आ रहा है, एंड अगर हम कीबोर्ड से इसे कंट्रोल प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है स्विच टू। तो गो टू स्विच टू का लगभग जो हमारा वर्क है वो थोड़ा एक जैसा ही है। ठीक है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग गो टू के पहले बात करते हैं। तो जो गो टू है हमारा, तो इसे क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ जी प्रेस किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है, देन यहाँ पे सबसे ऑप्शन पहला मिलता है हमें कॉमन रिपोर्ट्स। ठीक है, तो कॉमन रिपोर्ट्स में हमारे क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश एंड बैंक बुक्स, डे बुक, लेजर वाउचर, ट्रायल बैलेंस, इस टाइप से हमें क्या, जो हमारी कॉमन रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे हमें शो कर रही हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, बैलेंस शीट देखनी है, तो सिंपल हम क्या करें, बैलेंस शीट पे इंटर करेंगे, आपकी बैलेंस शीट ओपन हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपके क्या होगा, जो बैलेंस शीट होगी वो थोड़ी डिटेल्ड में दिखेगी। जैसे कि आप देखते हैं अभी यहाँ पे हमारे कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 21 लाख रुपीज शो कर रहा है, बट 21 लाख किसके अंडर में शो कर रहे हैं, ये नहीं शो कर रहा था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो अभिषेक कैपिटल का 10 लाख रुपीज शो कर रहा है। हमारा जो नॉर्मल इससे पहले सबसे पहली एंट्री की थी कैपिटल अकाउंट की, वो हमारी 1 लाख की वो शो कर रही है, एंड हमारे जो निखिल कैपिटल थे, ठीक है, वो यहाँ पे 10 लाख रुपीज शो कर रहा है। इस टाइप से हमारा टोटल हमारा जो अमाउंट आएगा वो हमारा कैपिटल अकाउंट में 21 लाख रुपीज शो कर रहा है। उसके अलावा जो दूसरा हमारा इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे एसेट साइड में पड़ेगा, करंट एसेट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी अमाउंट आपको जो आ रहा है वो 21 लाख है, एंड कैश इन हैंड में आके इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल अमाउंट 21 लाख रुपीज शो कर रहा है। ठीक है, जो हमारा स्विच टू का जो ऑप्शन होता है, ठीक है, स्विच टू का ऑप्शन ऐसा होता है कि जैसे कि आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करोगे तो आप क्या है, हमारा स्विच टू पे आ गए। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने अब जैसे यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैंने क्या किया, जी प्रेस किया, सेम वही रिपोर्ट्स ओपन होगी आपके सामने जैसे ही हो रही थी। ठीक है, सपोज मैंने बैलेंस शीट पे देखना था, बैलेंस शीट पे आ गया। ठीक है, सब कुछ वैसे ही वर्क होगा, बट इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा, जैसे हम स्केप करेंगे तो हम क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने स्केप किया हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। ये दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे वाउचर्स में आया, मैंने कंट्रोल के साथ जी प्रेस किया एंड बैलेंस शीट पे गया। ठीक है, मेरी बैलेंस शीट ओपन हो गई है, एंड हम क्या करें, अगर हम बाहर जाएंगे यानी स्केप की बटन जो हमारी होती है उसे प्रेस करेंगे, टैली में एक स्टेप पीछे जाने के लिए हमारे होती है स्केप की बटन, अगर हम वो इस टाइम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टैली होगा वो कहाँ चला जाएगा, सीधे गेटवे ऑफ टैली पे चला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने स्केप प्रेस की तो आप देख सकते हो हमारा जो पॉइंटर है या जो हम जिस विंडो पे आए हैं वो हमारे कौन सी है, गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, तो ये हमें स्विच टू में क्या होता है कि आप रिपोर्ट तो कोई भी देख सकते हो, किसी भी जगह पे हो तो आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हो, बट जैसे अगर स्विच टू का ऑप्शन यूज करते हैं तो वो रिपोर्ट देखने के बाद जैसे आप बैक करोगे तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे। एंड गो टू का ऑप्शन क्या होता है, आप उसी स्क्रीन पे रहकर ही आप दूसरी रिपोर्ट्स देख सकते हो, एंड बैक करोगे तो क्या होगा, आप उसके पिछली रिपोर्ट में यानी उससे पिछली विंडो पे, जिस भी विंडो पे आप थे उस विंडो पे आएंगे। जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, जो गो टू का हमारा ऑप्शन है वो, तो ऑल्ट के साथ जैसे मैंने जी दबाया, सपोज मैंने क्या किया,
जैसे इस टाइम देख सकते हो आप, हम कहाँ पे हैं, रिसिप्ट वाउचर में। मैंने ऑल्ट के साथ जी प्रेस किया तो हम कहाँ आ गए, बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट के बाद क्या करना है, हमें प्रॉफिट लॉस देखना है, तो ऑल्ट के साथ हमने जी प्रेस किया तो हम कहाँ आ गए, ठीक है, रिपोर्ट्स में हमने क्या किया, प्रॉफिट लॉस। तो आप देख सकते हो हमारा प्रॉफिट लॉस ओपन हो गया, ठीक है। फिर से मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ जी प्रेस किया एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, डे बुक पे ओपन, हम डे बुक में आ गए एंड ऑल्ट के साथ फिर से जी प्रेस किया एंड हम क्या गए, लेजर वाउचर्स। तो हमने क्या किया, इस टाइप से हमने क्या किया, हमने 3-4 स्टेप्स फॉलो कर लिए। अब क्या करते हैं, जैसे हम देखिए स्केप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम जैसे ही यहाँ पे इसे स्केप करेंगे तो क्या होगा, आपको जो पिछला एक स्टेप हमारा पीछे चला जाएगा, यानी कि इससे पहले जहां जिस भी विंडो पे थे हम वहीं पे चले जाएंगे। तो देखिए जैसे इससे पहले हम खाते डे बुक पे था तो मैं डे बुक पे आ गया, फिर से हम स्केप करते हैं, कहाँ थे इससे पहले, डे बुक से पहले प्रॉफिट लॉस, हम प्रॉफिट लॉस पे पहुंच गए। फिर से स्केप करेंगे तो कहाँ थे, बैलेंस शीट में, तो हम बैलेंस शीट पे आ गए। फिर से स्केप करेंगे तो सिंपल हम जहाँ पे थे वाउचर्स में वहीं पे आ गए, ठीक है। तो हमारे गो टू और सिस्टम बहुत छोटा सा डिफरेंस है। गो टू एक एक स्टेप्स आपको बैक करके दिखाएगा, ठीक है, एंड स्विच टू क्या होगा, आप कोई भी रिपोर्ट इजीली देख सकते हैं एंड जब इसके स्केप करेंगे तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पे ले आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एंट्री हमारी। जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, ये भी हमारी कैपिटल रिसीव करने की एंट्री है। जैसे कि बिजनेस स्टार्टेड विद फॉलोइंग एसेट्स एंड कैपिटल ब्रॉट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड उसमें क्या हो रहा है, हमारा कुछ एसेट्स भी ला रहे हैं हम। जैसे कि एसेट्स तो ला रहे थे, जब अभी तक हम ला रहे थे वो करंट एसेट थी हमारी, कैश हमारा करंट एसेट होता है। इसी तरीके से अब क्या कर रहे हैं, हम कुछ करंट एसेट्स भी ला रहे हैं एंड कुछ हमारी जो फिक्स एसेट्स हैं वो भी ला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इनकी एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड विद फॉलोइंग एसेट्स एंड कैपिटल ब्रॉट, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बिजनेस में ला क्या रहे हैं, पहला तो ला रहे हैं कैश, 6 लाख रुपए ला रहे हैं, ठीक है, 6 लाख रुपीज ला रहे हैं कैश में। उसके अलावा फर्नीचर ला रहे हैं 50,000 का, 50,000 रुपीज का हमारा फर्नीचर आ रहा है, और फिर 25,000 रुपीज का कंप्यूटर ला रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये इस टाइप से हम क्या करें, एक बिजनेस को स्टार्ट करें, हम पहले से ही क्या करें, सारी एसेट्स ला रहे हैं। तो अब इसकी जो हमारी जो इसकी जर्नल एंट्री होगी हम वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसकी क्या होगा, जो भी चीजें हम ला रहे हैं बिजनेस में, जितनी भी चीजें हम ला रहे हैं, जैसे कैश, फर्नीचर एंड कंप्यूटर, इन सबको क्या करेंगे, अपने अपने अमाउंट से डेबिट कर देंगे। जैसे कैश का 6 लाख है, फर्नीचर का 50,000 है एंड कंप्यूटर का 25,000। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनके अपने अपने अमाउंट से, कैश को 6 लाख से, फर्नीचर को 50,000 एंड कंप्यूटर को 25,000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका जो डेबिट का जितनी भी चीजें हमने डेबिट की, इसका जो टोटल अमाउंट आएगा, यानी इनको क्या करें, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा उसको जितना भी अमाउंट आएगा ऐड करने के बाद उसको क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 6 लाख से, फर्नीचर अकाउंट को 50,000 से डेबिट कर दिया एंड कंप्यूटर अकाउंट को 25,000 रुपए से डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने जो इसका डेबिट का जितना भी टोटल आ रहा था, हमने उतने से क्या किया, क्रेडिट को, सॉरी, जो हमारे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं हम लोग। तो फिर से हम लोग टैली पे आ जाते हैं एंड देन रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में फिर से देखिए क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट आपका क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले सिंपल हमारा जो कैपिटल अकाउंट था मैंने वही सेलेक्ट कर लिया फिर से एक बार, ठीक। देन यहाँ पे क्या है, आपका जो टोटल अमाउंट कितना था, 6,75,000। तो हमने यहाँ पे 6,75,000 रुपीज को एंटर करा दिया एंड आपसे पूछा डेबिट। अब डेबिट में क्या आ रहा है, हमारा जो डेबिट हो रहा है कैश, कैश कितने से डेबिट हो रहा है, कैश आपको पता था 6 लाख रुपीज। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको जो हमारा क्रेडिट का टोटल बैलेंस था वही हमारे डेबिट में आ गया। अब क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर देंगे एंड यहाँ पे फिल कर देंगे 6 लाख रुपीज, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 6 लाख आ रहा है एंड अगेन देखिए डेबिट आ गया हमारा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो एक चीज और होगी, जब तक ये डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारा डेबिट आता रहेगा, ठीक है। तो डेबिट आ गया एंड देन हमारा क्या, फिर से अगेन कैश आ रहा है, तो अगेन हमें कैश तो डेबिट करना नहीं है, अगला हमें क्या करना है, फर्नीचर करना है। तो फर्नीचर हमारे तो क्या करना पड़ेगा, हमें फर्नीचर का यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक फर्नीचर का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट होता है हमारा अंडर फिक्स एसेट्स, ठीक है। हमने फिक्स एसेट्स सेलेक्ट कर लिया एंड इसे सेव करा दिया एंड जो हमारा फर्नीचर था वो उसकी कॉस्ट थी 50,000 रुपीज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 75,000 आ रहा था, 50,000 जैसे इंटर करेंगे अगेन क्या होगा, फिर से हमें डेबिट का अमाउंट आपको यहाँ पे देखोगे नीचे, तो डेबिट का ऑप्शन हमें फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन ही हमारा डेबिट का ऑप्शन आ गया एंड अगेन हम दूसरा लेजर क्रिएट कर लेते हैं हमारा कंप्यूटर का, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर अकाउंट था उसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अंडर कंप्यूटर भी हमारा क्या होता है, फिक्स एसेट्स ही होता है एंड इसे सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो अमाउंट था, अब इसे इंटर करो तो आपका क्या होगा, अब कोई भी डेबिट का नीचे ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो अमाउंट था जिसको जितना देना था हमने दे दिया।
अगर सपोज यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्यूटर की वैल्यू अगर 20,000 रुपीज़ करते हैं, देन अगेन आपको 5 रुपीज़ में, सॉरी 5,000 रुपीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट शो कर। बट यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पे 25,000 इंटर करेंगे एंड ये सिंपल हो जाएगा। तो आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो चुका है एंड इस एंट्री को बस सिंपल सेव कर देंगे एंड ये आपकी एंट्री हो गई। अब क्या करते हैं हम लोग, इसकी रिपोर्ट देखते हैं। तो गो टू का ऑप्शन पे आते हैं, गो टू पे आ गए हम एंड बैलेंस शीट। देन आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 प्रेस किया। तो अभी तक आप देख सकते हो जो हमारे सिंपल जो कैपिटल अकाउंट था, इसमें जो अमाउंट शो कर रहा था वो कर रहा था आपका कितना, 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। एंड अब जो अमाउंट इसका शो कर रहा है वो 7,75,000 रुपीज़ शो कर रहा है, क्योंकि 1 लाख पहले का था एंड 6,75,000 रुपीज़ अभी जो हमने कैपिटल रिसीव करी है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ऐड हो गई है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है वो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, आपका कैपिटल अकाउंट के जो ग्रुप है, हमारा मेन ग्रुप है, उसमें शो कर रहा है 27,75,000 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जो अभी हमने एंट्री की उसका देखते हैं हम लोग। तो उसका क्या था, अभी हमने क्या किया था, कैश भी रिसीव किया था एंड कैपिटल, सॉरी हमारी कुछ यानी करंट एसेट्स एंड हमने कुछ फिक्स एसेट्स रिसीव करी थी। तो अब देख सकते हो एसेट्स कॉलम में आप देख सकते हो यहाँ पे फिक्स एसेट्स आ रही हैं एंड फिक्स एसेट्स में आपको देखिए कंप्यूटर का जो हमारा अमाउंट था 25,000 रुपीज़ वो यहाँ पे शो कर रहा है, रिसीव हो चुका है हमारे बिजनेस में। एंड जो दूसरा था हमारा क्या, फर्नीचर अकाउंट, वो भी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है 50,000 रुपये। एंड उसके अलावा क्या था, हमने क्या किया था, 6 लाख रुपीज़ को क्या किया था, कैश रिसीव किया था, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स में आएंगे एंड देन कैश इन हैंड एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे शो कर रहा है एंड देन कैश अकाउंट हमारा शो कर रहा है कितना, 27 लाख रुपीज़ यहाँ पे प्रॉपर शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि हमने कब कब ये एंट्री की, यानी जो कैपिटल रिसीव की कब कब की है, ठीक है, किस किस डेट में, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। सिंपल आप इसे एंटर करेंगे एंड क्या होगा, जितने भी मंथ्स होंगे आपके वो यहाँ पे शो करेंगे, जिस जिस मंथ में आपने क्या करी एंट्री कर रखी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैंने सारी एंट्री जो की है वो अप्रैल मंथ में की है, मैंने यहाँ पे कोई भी डेट चेंज नहीं की थी, तो यहाँ पे अप्रैल मंथ में हमें शो कर रहा है। एंड जैसे हम इसे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी तीनों एंट्रीज की यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट एंट्री हमारी 1 अप्रैल को थी, सेकंड भी 1 अप्रैल को थी एंड थर्ड भी एंट्री हमारी 1 अप्रैल को थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, एक लास्ट एंट्री को जो मैं ओपन करके इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल की जगह 1 मई कर दी है, ठीक है। एंड इस सब क्या करते हैं, हम सेव कर देते हैं। तो अब बैक करोगे एंड जो इसकी रिपोर्ट्स आएंगी, अब देख सकते हो अप्रैल मंथ में अलग शो करें एंड जो हमने लास्ट अभी एंट्री की है वो कहाँ शो कर रही है, मई में कर रही है। अब सिंपल यहाँ पे आके देखेंगे तो आपकी एंट्री यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कोई भी आपके डाउट्स हैं, कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके सारे कैसे भी डाउट्स हैं किसी भी तरीके से, जिस तरीके से मेरे पॉसिबल होगा मैं उस तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की ओर। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है चेक रिसीव फ्रॉम गौरव 10,000 एंड डिपॉजिट इनटू SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमें क्या, वो हमारी कोई पार्टी है गौरव नाम की, ठीक है, कोई हमारा है पार्टी, ठीक है। हमने क्या, उसने क्या किया, हमें 10,000 रुपीज़ दिए हैं, 10,000 रुपये दिए हैं। तो क्या हुआ, उसकी जो एंट्री करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले जो इसकी जनरल एंट्री है, पहले क्या हुआ था, चेक रिसीव हुआ, तो किसी न किसी बैंक में हमने क्या किया होगा, उसे डिपॉजिट किया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो चेक रिसीव फ्रॉम गौरव 10,000 रुपीज़ एंड डिपॉजिट इनटू SBI। तो हमने क्या किया, SBI बैंक में उसको क्या किया, डिपॉजिट किया। तो डिपॉजिट किया है तो यानी कि इसका मतलब आपका जो SBI का बैंक होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो आपके बैंक में रुपए होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसलिए बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको क्या किया, डेबिट कर दिया है, ठीक है, 10,000 रुपये से डेबिट कर दिया। एंड जो गौरव का अकाउंट था हमारा, पार्टी का अकाउंट है, वो हमने क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। तो सिंपल इसके हम क्या करते हैं, टैली पे एंट्री कर लेते हैं। तो आ जाते हैं, तो टैली पे एंट्री के यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे हम किसे, गौरव को। एंड सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट किया गौरव, एंड जो गौरव होंगे हमारे, क्योंकि ये रुपया दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका जो लेजर होगा वो संडी डेबिटर्स में हम सेलेक्ट कर देते हैं। एक्चुअली कोई ज़रूरी नहीं है आप संडी डेबिटर्स में सेलेक्ट करो या संडी क्रिएटर्स में करो, बट नॉर्मली ऐसा होता है ना कि संडी क्रिएटर्स को नॉर्मली हम लोग पेमेंट करते हैं क्योंकि हम लोग उनसे खरीदते हैं, एंड संडी डेबिटर्स को क्या करते हैं, हम लोग बेचते हैं, देन वो हमें पेमेंट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे एज अ संडी डेटर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो संडी डेबिटर्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एंड इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम 10,000 रुपीज़ से हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं एंड डेबिट आ रहा है। एंड डेबिट यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेबिट हमारा हो रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का।
एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जैसे इंटर करेंगे उसके नीचे एलियास का ऑप्शन मिल रहा है। हम क्या करेंगे, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा शॉर्टकट होता है यानी कि SBI होता है शॉर्टकट हमारा, वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे हम कोई लेजम ढूंढते हैं तो सिंपल हम SBI से भी ढूंढ सकते हैं एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से टाइप करके हम ढूंढ सकते हैं। तो जो सिंपल मैंने आपको पहले बताया था, जो आपका बैंक अकाउंट होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं, बैंक अकाउंट्स। ठीक है, सिंपल मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे आप जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक ब्रांच सॉरी बैंक नेम एंड ब्रांच, जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं दे रहा हूँ अभी, सिंपल ऐसे से सेव करा दी। बस इस एंट्री को ऐसे सेव कर दीजिए एंड ये एंट्री आपकी हो गई। यहाँ पे वो डिटेल्स देनी है जैसे कि आपके क्या है, चेक मिल रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन टाइप क्या है आपका, चेक एंड DD। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चेक अमाउंट आपका 10,000 रुपीज शो कर रहा है एंड यहाँ पे दिया NST नंबर। ठीक है, यानी इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो चेक का नंबर होता है, आपको पता होगा चेक का नंबर आपका 6 डिजिट्स का होता है। तो यहाँ पे कोई भी 6 डिजिट्स का आप नंबर यहाँ पे दे सकते हो, या जो भी कोई भी नहीं दे सकते सपोज, सॉरी यहाँ पे जैसे जो भी आपका चेक का नंबर होगा वो यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे कोई भी, मैं अभी के लिए यहाँ पे मेरे पास कोई चेक तो नहीं है, बट मैं यहाँ पे कोई रफली कोई भी नंबर यहाँ पे 6 डिजिट्स का डाले दे रहा। तो आपका जो चेक नंबर होता है वो 6 डिजिट्स का होता है। ठीक है, इंटर करेंगे, देन यहाँ पे आ रहा है INC डेट। ठीक है, तो ये डेट का मतलब क्या होता है, जब आप यानी जिस दिन भी आपको चेक रिसीव हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 15 कर देता हूँ, यानी चेक हमें रिसीव कब हुई है, 1 मई को चेक रिसीव हुई है। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, बैंक नेम। तो यहाँ पे बैंक नेम हमारे क्या कर देते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जिस भी बैंक की चेक है आप वो बैंक यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉट एप्लीकेबल। एंड जो हमारी वाउचर की डेट है, सॉरी जिस दिन हम एंट्री कर रहे हैं उसकी डेट भी चेंज कर देते हैं। हमने 15 कर दी यहाँ पे, मैंने अभी 1 अप्रैल ही रखी हुई थी तो मैंने अब चेंज कर दी है। ठीक है, बस इस एंट्री को सेव कर देंगे एंड ये एंट्री आपकी हो जाएगी। एंड सिंपल आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ G प्रेस करेंगे, गो टू पे आएंगे एंड सिंपल बैलेंस शीट, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे एंड देख सकते हैं आप कि सन्डी डेबिटर्स में आपका क्या दिखा रहा है, माइनस में 10,000 रुपीज शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे माइनस में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने यानी कि जो हमारा सन्डी डेबिटर्स थे यानी गौरव थे, इनको हमने कुछ भी सेल नहीं किया था। ठीक है, एंड देन क्या हुआ था, इनसे क्या एक तरीके से हमने क्या किया, एडवांस रुपीज को हमने क्या किया, रिसीव कर लिया है। ठीक है, इसलिए हमारे क्या कर रहा है, माइनस में शो कर रहा है। अगर हम सपोज इनको इस टाइम पे अब सेल कर देते हैं तो हमारा 10,000 रुपीज सेल कर देंगे तो ये हमारा अकाउंट क्या होगा, नील हो जाएगा। या अगर सपोज जैसे 10,000 का माइनस में शो कर रहा है एंड हमने क्या किया, इन्हें 11,000 रुपए की सेल कर दी तो जो हमारा इनका 1,000, क्योंकि 10,000 में क्या होगा, 11,000 में से 10,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे एंड 1,000 रुपीज क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव में शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 10,000 रुपीज माइनस में शो कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि अभी हम स्टडी पर्पज से देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, हमारा कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड में आके देखेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने चेक डिपॉजिट की थी तो हमारे बैंक अकाउंट में शो करेगा। तो बैंक अकाउंट में आके देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 रुपीज शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारी। नेक्स्ट है हमें कमीशन रिसीव फ्रॉम कैश। अगर कोई कमीशन यानी कि हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है, 5th नंबर, यानी कमीशन रिसीव फ्रॉम कैश। किसी भी तरीके का अगर कमीशन रिसीव हो रही होती है तो वो एंट्री किस में करेंगे हम, रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तो हमने सिंपल यहाँ पे जो इसकी जर्नल एंट्री बनाई है, कमीशन रिसीव फ्रॉम कैश। ठीक है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनी होगी हमारे क्या, कमीशन अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। कमीशन अकाउंट इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का एक रूल होता है कि इनकम्स को क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो जो हमारी कमीशन क्या है, इनकम है, तो हमने क्या किया, इनकम को क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसकी टैली पे एंट्री करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट होगा हमारा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। एक चीज और है, कमीशन का जब भी आप कभी लेजर किसी चीज का, किसी भी चीज का आप लेजर बनाते तो प्लीज डिटेल में लेजर बनाया करिए, क्योंकि नॉर्मली सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो लेजर में होता है। जैसे कि आप कमीशन का है, कमीशन आप दे भी सकते हो एंड कमीशन आपको मिल भी सकती है। तो लोग क्या करते हैं, सिंपल कमीशन के नाम से बना देते हैं लेजर एंड देन उसमें क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं कि कमीशन देने वाला रिपोर्ट्स, अगर आप बाय द वे आप प्रॉपरली रिपोर्ट देखना चाहते हो कि हमने पूरा मंथ में या पूरे साल में कितनी कमीशन दी है एंड हमें कमीशन मिली कितनी है, तो क्या करें हम लेजर वाइज रिपोर्ट अगर देखना चाहेंगे तो वहां पे हम लोग क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे थोड़े से, या हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी देखने में रिपोर्ट्स। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी रिपोर्ट्स हम देखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इजीली हमें वो रिपोर्ट समझ में आ जाए एंड सब कुछ प्रॉपर चले, तो क्या है, जब भी आप लेजर बनाए तो एक डिटेल में हर चीज का अलग अलग लेजर अच्छे से बनाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बनाया कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्यों हमने कमीशन रिसीव इसलिए बनाया क्योंकि हमें क्या हो रही थी, कमीशन रिसीव हो रही थी। ठीक है, अगर हम सपोज कमीशन पेमेंट कर रहे होते सिंपल हम लेजर बना दे सकते थे कमीशन पेमेंट अकाउंट। ठीक है, जो भी आप लेजर बनाना चाहें, यहाँ पे कमीशन रिसीव अकाउंट बनाया एंड देन कमीशन जो हमारी होती है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा जब लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आते हो तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। अभी आप जैसा अभी
आपने अगर वर्क किया है तो नोटिस अगर किया है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेलेक्टेड जो है इनकम इनडायरेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे देखोगे तो क्या आएगा, जहां पे मेरा पॉइंटर है इनडायरेक्ट इनकम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है इनकम इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है। इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं अगर ओपन करके दिखा दूं, जैसे कि मैंने अभी एलियास आपको बताया था, क्या होता है एलियास में कि जो आपका निक नेम होता है वो क्या होता है उसके साथ में हम लोग इंटर कर देते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम जैसे हमने टाइप किया, सॉरी इंटर किया, वो आ गया। अब बट क्या करते हैं, अगर हमने इनडायरेक्ट इनकम का जो लेजर था, सॉरी जो हमारे ग्रुप था, उसको हम इंटर करके दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं हमने इनडायरेक्ट इनकम एंड उसमें क्या हुआ, एलियास में क्या लिखा है इनकम इनडायरेक्ट। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई भी अगर लेजर सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, सॉरी जो ग्रुप सेलेक्ट करोगे वो कौन सा होगा, इनडायरेक्ट इनकम का ही लेजर सेलेक्ट होगा, सॉरी ग्रुप सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ अलग अलग दिख रहे होंगे आपको बट ये डिफरेंट नहीं है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेव करा दिया एंड ये भी आपके लेजर बन गया। एंड जो इसका अमाउंट था हमारा 500 रुपीज़, तो इसे डेबिट कर दिया, सो क्रेडिट कर दिया एंड डेबिट कर दिया हम कैश, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो गई। एंड अगर इसकी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे एंड सिंपल हम बैलेंस शीट पे आएंगे तो आप देख सकते हो हमारा प्रॉफिट लॉस में हमें क्या दिखा रहा है, 500 रुपीज़ शो कर रहा है। अगर हम इसे इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे इनडायरेक्ट इनकम में आपका कमीशन रिसीव अकाउंट शो कर रहा है, ठीक है। 500 रुपीज़ शो कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा हमारा कैश इन हैंड में। तो आप जैसे इंटर करेंगे इसमें आप देख सकते हो अभी तक आपका जो कैश शो कर रहा था वो 27 लाख रुपीज शो कर रहा था, अब यहाँ पे शो कर रहा है 27,500,000 रुपीज शो कर रहा है, ठीक है। आप इसे इंटर करना देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे हमने क्या किया मई में इंटर, क्योंकि जो हमने एंट्री की थी वो मई में करी थी, ठीक है। तो इसे इंटर किया एंड देन आप देख सकते हैं कमीशन रिसीव अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। एंड ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप क्या होगा, अभी क्योंकि इससे पहले डिटेल व्यू में हमें दिख रहा था तो अब हमें शॉर्ट में शो कर रहा है। और डिटेल में देखना चाहते हैं तो फिर से ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपको ये डिटेल में शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपनी दूसरी एंट्रीज देख लेते हैं। तो दूसरी एंट्री हमारी है इंटरेस्ट रिसीव। अगर किसी भी तरीके का आपको बैंक में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता है देन क्या करेंगे, उसकी भी एंट्री क्या करेंगे रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं हम लोग, चलिए। क्रेडिट हमारा होता है इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव हमारी ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। एंड इसका जो हमारा अमाउंट है 120 रुपीज़ एंड डेबिट हो रहा है हमारा, क्या डेबिट हो रहा है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक ऑफ इंडिया का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इसका भी एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। अंडर आता है हमारे कोई भी बैंक अकाउंट हो तो वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर में आते हैं एंड सेव कर देते हैं इसे। बस इस एंट्री को हम सिंपल सेव कर देंगे एंड ये एंट्री हमारी हो गई। इसके अलावा अगर इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा कहाँ पे प्रॉफिट लॉस में आप आओगे, ठीक है। एक चीज और है कि प्रॉफिट लॉस में जितनी भी इनकम एंड यानी कि जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे सिर्फ प्रॉफिट लॉस में अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। तो हमारी इनकम अभी जितनी हो रही है तो आप देख सकते हो प्रॉफिट लॉस में इनकम में शो कर रहे हैं। एंड जिस टाइप की इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम होगी तो डायरेक्ट की इनकम के ग्रुप में शो करेगी, अगर इनडायरेक्ट होगी तो इनडायरेक्ट में शो करेगी। तो अभी तक जितनी इनकम हुई है हमारी इनडायरेक्ट हुई है, इनडायरेक्ट इनकम है वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन एंड इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट दोनों ही हमारी इनडायरेक्ट इनकम में शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा अमाउंट कैश अकाउंट, सॉरी यहाँ पे हमारे किस में हुआ, बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है। बैंक अकाउंट कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके आप देख सकते हैं जो हमारा बैंक ऑफ इंडिया है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे, सॉरी इंटरेस्ट क्या है, उसका जो बैलेंस दिखा रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है 120 रुपीज, ठीक है। इसके नीचे हमारी जो नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश रिसीव फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स। अगर कोई पार्टी है हमारी उससे क्या हुआ, हमें कैश रिसीव हो रहा है तो इनकम एंट्री कैसे करेंगे, तो इसकी सिंपल आएंगे हम क्रेडिट करेंगे पार्टी लेजर जो हमारा सुमित ट्रेडर्स अंडर आता है सन्डी डेटर्स के, ठीक है। इसका अमाउंट है आपका 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ डाल के हमने इंटर कर दिया एंड डेबिट कर दिया हमने क्या, कैश अकाउंट, ठीक। बस इसे भी सेव करा देंगे एंड इस टाइप से आपकी सारी एंट्रीज हो जाएंगी। अभी तक जैसे कि जितनी रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे थे इसी तरीके से आप सारी रिपोर्ट्स देखेंगे। दिखा देता हूँ ऑल्ट जी बैलेंस शीट एंड सिंपल आप देख सकते हैं अभी तक हमारा जो सन्डी डेटर्स थे वो कितना था 10,000 रुपीज़ माइनस में शो कर रहा था। अब यहाँ पे 30,000 रुपीज़ माइनस में शो कर रहे हैं क्योंकि 10,000 पहले के थे एंड 20,000 जो अभी लास्ट एंट्री मैंने करी उसकी एंट्री यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ये माइनस में नहीं शो करता है क्योंकि अभी हमने इन्हें कुछ भी सेल नहीं किया था, एंड से हमने क्या किया डायरेक्ट रुपीज़ को रिसीव कर लिया, इसलिए हमारे माइनस में शो कर रहा है। अदरवाइज इसका कोई भी रीजन नहीं है। अगर अभी आप इसको चेंज करके मैं दिखा दूं, जैसे कि अभी जो एंट्री मैंने करी है
सपोज जैसे कि एक चीज़ और है, चलिए मैं इस एंट्री के साथ ही आपको ये बता देता हूँ, अगर आपकी कोई एंट्री गलत हो जाती है तो उसे सही कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल हम क्या आते हैं, बैक आ जाते हैं। आप यहाँ से जहाँ से था मैं वहाँ से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको अलग से दिखा दूँ, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका वाउचर के नीचे जस्ट एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डे बुक, तो डे बुक यहाँ पे टेली प्राइम में आपको दो जगह मिलता है। वाउचर के जस्ट नीचे आपको डे बुक मिलता है, उसके अलावा क्या होता है यहाँ पे हमें जो ऑप्शन मिलता है डे बुक, ठीक सॉरी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इसके अंडर आते हैं। ठीक है, वहां पे भी आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है डे बुक। आप यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे या बाहर से जहाँ पे वाउचर में था वहीं पे इंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आपकी डे बुक ओपन हो जाएगी। डे बुक का मतलब जितनी भी यानी जिस भी तारीख को अपनी जितनी एंट्री करी हुई है वो यहाँ पे शो करती हैं। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट मई को हमने जितनी एंट्री करी है वो यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट एंट्री हमारी मान लेते हैं सुमित ट्रेडर्स वाली जो एंट्री है गलत है, जैसे क्या करेंगे, सिंपल हम इंटर करेंगे तो आपकी जो एंट्री होगी पहले, ठीक है, जो आपने एंट्री कर रखी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जैसा कि क्या करते हैं, हमारा क्या था इसमें लेजर गलत था। ठीक है, या हमने डेबिट क्रेडिट जो गलत किया था वो सिंपल यहाँ पे सब कुछ सुमित की जगह निखिल थे या कुछ भी थे, कोई भी पार्टी दूसरी थी, यहाँ पे सिंपल वो सेलेक्ट करेंगे। या जैसे आपका कैश डेबिट हो रहा है, कैश की जगह सपोज आपको कोई बैंक अकाउंट डेबिट करना तो क्या आता है, बैंक अकाउंट में सेलेक्ट किया एंड सिंपल इस एंट्री को सेव कर देंगे तो ये एंट्री आपकी सही हो जाएगी। या जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, अब बैंक ऑफ इंडिया की जगह आपके क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना था, आपने गलती से बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया तो कुछ नहीं है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर देंगे एंड सेव कर दीजिए, ये एंट्री आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या था, सुमित का जो लेजर था वो गलत था, तो सुमित का लेजर हम दो तरीके से सही कर सकते थे, आप चाहो तो एंट्री में आके भी सही कर सकते हो, ठीक है, या जो हमारा बाहर से लेजर था वहां से भी सही कर सकते हो। तो मैं एक बार एंट्री से करके दिखा देता हूँ अभी इसके बाद मैं आपको बाहर से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एंट्री से अगर आप कोई भी लेजर जिससे आप डायरेक्ट क्रिएट करते थे, इसी तरीके से डायरेक्ट आप अल्टर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेजर को जैसे आप देख सकते हो, हम इस टाइम जो मेरा पॉइंटर है वो क्या है, सुमित के लेजर पे है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर जो कॉलम आ रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर देख सकते हो आपका, ठीक है, रेक्टेंगल, तो यहाँ पे शो कर रहा है। देन क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर, कंट्रोल के साथ इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो भी लेजर होगा वो अल्टर हो जाएगा। सिंपल एक चीज याद रखिए, टैली में डायरेक्ट कुछ भी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट के साथ सी प्रेस होता है, कुछ भी डायरेक्ट अल्टर करने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर का यूज होता है। ठीक है, तो हमने कंट्रोल के साथ एंटर किया एंड हम सपोज यहाँ पे क्या था, सन्डी डेबिटर्स की जगह हम इसे क्या कहते हैं, हम सन्डी क्रिएटर्स में सेलेक्ट कर देते हैं एंड सेव कर देते हैं। बस इस एंट्री को भी हम क्या, जो हमारे कैश की एंट्री थी तो हम इसे कैश में सेलेक्ट कर देते हैं एंड सेव कर देते हैं। तो ये एंट्री सही हो गई हमारी एंड बैक करके आप देखेंगे एंड अब जो बैलेंस शीट देखोगे तो आप देख सकते हो हमारे जो सन्डी डेटर्स थे वो अब अभी आपको 30,000 रुपीज शो कर रहे थे, क्योंकि हमने जो उसका सुमित का लेजर बनाया था वो गलत बना दिया था, या हमने मान लेते हैं गलत नहीं था, वो हमने सिर्फ चेंज किया है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30,000 हम क्या हट के, यानी जो 30,000 अमाउंट आ रहा था तो यहाँ से क्या होगा, 20,000 जो एंट्री थी वो माइनस हो चुकी है, अब वो कहाँ चली गई, करंट लाइबिलिटीज में आ गई। करंट लाइबिलिटीज में यानी कहाँ पे, सन्डी क्रेडिटर्स में। जो हमारे सन्डी क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज होते हैं, इसलिए हमारे करंट लाइबिलिटीज के ग्रुप में हमारा सन्डी क्रेडिटर्स शो हो रहा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20,000 रुपीज पॉजिटिव में शो कर रहा है, क्योंकि हमने क्या सन्डी क्रेडिटर्स होते हैं, सन्डी क्रेडिटर्स में क्या है कि हम जिनसे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करें वो हमारे सन्डी क्रेडिटर्स होता है। तो इसलिए अगर हमने पेमेंट किया है एडवांस में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें अमाउंट जो है वो माइनस में शो नहीं करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे सन्डी डेप्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे माइनस में शो करेगा, इसलिए क्योंकि हमने उन्हें सेल कुछ नहीं किया है। ठीक है, बट उनसे हमने क्या किया, एडवांस रिसीव कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है रिसीव एन एडवांस ऑफ ₹5,000 फ्रॉम रघुवीर। हमने क्या किया है, 5,000 रुपीज़ का एडवांस रिसीव किया है रघुवीर से। ठीक है, तो जिसकी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट एंड रघुवीर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए इसकी हम लोग टैली पे एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो टैली पे आ गए हम एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी एंट्री की है वो हमने आपको डबल एंट्री मोड पे एंट्री की है सारी। तो टैली में जो एंट्री करने के जो यानी कि जो रिसिप्ट वाउचर में मोड होता है वो दो मोड्स होता है। ठीक है, वो सिंगल एंट्री मोड होता है एंड दूसरा होता है डबल एंट्री मोड। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी एंट्री की वो डबल एंट्री मोड पे की है एंड अब क्या करते हैं हम लोग सिंगल एंट्री मोड पे देखते हैं। तो जैसे कि अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ रहा है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ आए, सिंपल अगर याद रखना है कि सिंगल एंट्री मोड कौन सा होता है, डबल एंट्री मोड कौन सा होता है। तो डेबिट और क्रेडिट अगर आ रहा हो, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ रहा हो अगर, तो क्या होता है आपका ये डबल एंट्री मोड है। ठीक है, अगर आप चाहते हो सिंगल एंट्री मोड पे वर्क करना तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे आपका क्या लिखा है, चेंज मोड। तो चेंज मोड का शॉर्टकट है कंट्रोल एच। तो जैसे क्या करेंगे हम लोग कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप की विंडो अब यहाँ पे आएगी, चेंज वाउचर मोड।
ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, डबल एंट्री मोड एंड सिंगल एंट्री मोड। तो अभी तक हमने जितनी एंट्री थी वो डबल एंट्री मोड पे की, अब क्या करते हैं हम लोग सिंगल एंट्री मोड पे वर्क करके देखते हैं। तो सिंगल एंट्री पे आके एंटर किया तो आपका देख सकते हो आपका जो हमारा कुछ वाउचर का लुक है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा रिसिप्ट वाउचर में जो अकाउंट आता है, ठीक है, इसमें जो लेजर सेलेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, डेबिट का लेजर होता है। जिस लेजर को क्या करना चाहते हैं हम डेबिट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड पर्टिकुलर्स में वो लेजर सेलेक्ट होता है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, क्रेडिट करना चाहते हैं। तो चलिए करके देखते हैं एंट्री। तो जो हमारी एंट्री थी वो क्या थी, एडवांस रिसीव एन एडवांस ऑफ ₹5,000 फ्रॉम रघुवीर। हमने क्या था, तो रघुवीर से हमने क्या किया, ₹5,000 को एडवांस रिसीव किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो कैश अकाउंट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं रघुवीर का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। रघुवीर का मैंने लेजर यहाँ पे क्रिएट किया एंड इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम संडी डेटर्स में एंड सेव करा देते हैं। ₹5,000 यहाँ पे डाल देंगे, बस इस एंट्री को सेव करा देंगे। तो ये आपका क्या होगी, सिंगल एंट्री मोड पे इस टाइप की एंट्री हो जाएगी। सिंपल। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अकाउंट में होता लिखा होता है, जो भी अकाउंट में हम लोग लेजर सेलेक्ट करते हैं वो हमारा लेजर होता है वो डेबिट का लेजर सेलेक्ट होता है, ठीक है। बस सेव कर दीजिए और ये एंट्री आपकी हो गई। ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे, बैलेंस शीट पे आएंगे एंड देन आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे संडी डेटर्स में ₹5,000 बढ़ चुके हैं। उसके अलावा कैश इन हैंड में आप देख सकते हो हमारे ₹5,000 बढ़ चुके हैं, ठीक। यहाँ पे आप देखें तो ₹5,000 डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में शो कर रहे हैं बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आज की लास्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है, राज ट्रेडर्स सेटल द अमाउंट ऑफ 48,000 बाई पेइंग 20,000 in cash and 28,000 by check and check is deposited into Bank of Baroda, ठीक है। राज ट्रेडर्स हमारी कोई पार्टी थी, उस पर क्या था 48,000 यानी 48,000 हमारे पेंडिंग थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वो रुपीज़ हमारे क्या कर दिए, पेमेंट कर दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया, ₹20,000 कैश में दिया है एंड ₹28,000 का क्या किया उन्होंने चेक हमें दिया है। और जो चेक दिया है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में क्या कर रहे हैं, उसे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी आपका क्या होगा, कैश अकाउंट 20,000 से डेबिट हो जाएगा एंड जो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट था वो भी 28,000 से डेबिट हो जाएगा। उसके अलावा जो 48,000 से हमारे जो राज ट्रेडर्स थे उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं एंट्री। तो जो हमारा डेबिट, जैसा कि आप जो हमारी ये लास्ट एंट्री है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था आपका दो चीज़ें डेबिट हो रही हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, इसमें ये वाली जो एंट्री है थोड़ा हमारा जो सिंगल एंट्री मोड है इस पे करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। अगर जैसे दो लेजर आप एक साथ कर रहे हो, अगर आप ये एंट्री करना चाहते हो तो अलग अलग अमाउंट से कर सकते हो। जैसे कि आपने क्या किया, कैश को एक बार डेबिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या कर दिया, कैश को 20,000 से डेबिट करे, फिर 28,000 से चेक को डेबिट कर दिया। इस टाइप से आप कर सकते हो एंट्री, ठीक है। तो चलिए मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, कैश को सेलेक्ट किया एंड जो हमारी पार्टी थी राज ट्रेडर्स उसका हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। राज ट्रेडर्स अंडर सनी डेबिटर्स समझ लेते हैं हम लोग, सनी डेबिटर्स। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, ₹20,000 हमने क्या किया, कैश रिसीव कर लिया। तो हमारी ये पहली एंट्री हो गई। एंड इसी तरीके से हम दूसरी एंट्री कर लेते हैं, क्या, ₹28,000 चेक। तो बाई चेक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा एंड इसको क्या कहते हैं, हमारी जो पार्टी थी राज ट्रेडर्स उसको ₹28,000 से डेबिट कर देंगे, ठीक। तो इस टाइप से आप ये एंट्री कर सकते हो। या इसके अलावा अगर डबल एंट्री मोड पे करना चाहो तो ये एंट्री आप यानी कि एक ही एंट्री में आप ये पूरी एंट्री कर पाओगे, ठीक है। ये हमारा सिंगल एंट्री मोड था, इसलिए क्योंकि सिंगल एंट्री मोड में सिर्फ एक छोटा सा लॉस ही है हमारा कि जैसे कि अगर आप दो लेजर को एक साथ डेबिट करना चाहते हो तो हम वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि आप चाहते हो कि यहाँ पे दो लेजर्स कोई डेबिट हो जाए तो वो आप सिंगल एंट्री मोड पे नहीं कर सकते, बट डबल एंट्री मोड पे आप एक साथ में चाहे जितने लेजर्स आप डेबिट कर सकते हैं, एक बार में चाहे जितने लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर यही एंट्री मैं आपको सिंगल एंट्री मोड पे करके डबल एंट्री मोड पे करके दिखा दूं तो कुछ इस टाइप से एंट्री होगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो वाउचर का मोड है उसे चेंज कर लेते हैं। तो वाउचर मोड चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे एंड डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट हमारा होगा राज ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे राज ट्रेडर्स आए एंड सपोज यहाँ पे डाला हमने अमाउंट ₹48,000, ठीक है। एंड डेबिट आ रहा है, डेबिट क्या आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमने क्या किया, ₹28,000 से डेबिट किया था एंड उसके अलावा हमारा डेबिट हो रहा था कैश। देन आप देख सकते हो इस टाइप से हमारी यानी डबल एंट्री मोड, सॉरी जो डबल एंट्री मोड पे अगर हम ये एंट्री करते हैं तो हम एक ही एंट्री में यानी कि एक ही एंट्री में हम ये दोनों यानी कि जो हमारा डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट था एंड कैश अकाउंट डेबिट था हम कर सकते हैं। बट अगर हम यही सिंगल एंट्री मोड पर करें तो हम एक साथ हम दोनों अकाउंट्स को डेबिट
नहीं कर सकते, यानी जैसे हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट हो रहा है एंड कैश काउंट डेबिट हो रहा है, तो हम सिंगल एंट्री मोड पे ये वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर सेव कर देते हैं तो ये हमारी एंट्री हो जाती है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।